हेलो फ्रेंड्स, काउंसलिंग विथ अर्चना में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता का अध्याय 1 का कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का वर्णन करेंगे। भगवत गीता का आपके समक्ष और अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों में पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि वह कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तस्य संजय नयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्वश्च वै शंखं दैध्यों प्रतापवान। अर्थात तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य यह है कि कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था।
और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तत्संखाश्च भैर्यश्च पडवान् खगोमुखा सहसैवाभ्यन्हन्त्य स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा शींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तत्स्वैर्ययुक्ते महतीशनंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रद्युम्नतुः। अर्थात दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य यह है कि भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहाँ वही लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती हैं। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। पांचजन्यम ऋकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दंध्यमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः। अर्थात भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाए। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि ये जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणापद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे और न ही भाग्य की देवी श्री थी।
अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अतः हम भगवत गीता को यही समाप्त करेंगे, लेकिन कुछ सद्विचार, कुछ अच्छे विचार आपसे हम बांटेंगे अपने मनोभावों को, ताकि आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवत गीता पाठ करने से, भगवत गीता का जो विज्ञानीय पुस्तक है ये हमारे जीवन से संबंधित है। भगवत गीता का पाठ करने से हमें अपनी जीवन की जो दैनिक समस्याएं होती हैं उनका समाधान होता है। हमारे मन में अहम भाव नहीं होता है। हम प्रभु में लीन एक बहुत ही दिव्यात्मा स्वरूप खुद को मानने लगते हैं। और जब हम भगवत गीता का पाठ करते हैं तो अहंकार से मुक्त हो जाता है हमारा जीवन, और हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाता है। अतः हम कहना चाहेंगे कि भगवत गीता में जो श्री कृष्ण जी ने एक अर्जुन के लिए एक काउंसलर थे, उन्होंने काउंसलिंग किया था अर्जुन का, और जिससे कि अर्जुन अपने ही परिवार के विपरीत होकर युद्ध लड़ने में सक्षम हुए, नहीं तो कहाँ उनके अंदर इतनी शक्ति थी। अतः हम कहना चाहेंगे कि एक मनोवैज्ञानिक हैं मैस्लो ने भी ऐसे ही कुछ बताए, ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी जीवन के अनुभवों को बताया है। और हमारे मानव जीवन के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, बहुत ही अच्छे से मैस्लो ने आवश्यकता का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। आवश्यकताओं के प्रकार को बताया है कि जब हम किसी काम को करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं तो हमारे मन में एक उत्साह रहता है, कोई भी काम हमारा अपने आप बनता चला जाता है। इसी तरह मनुष्य की कुछ शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और उसके बाद जब शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो स्नेह की आवश्यकता का जन्म होता है, और स्नेह की आवश्यकता के साथ सम्मान की आवश्यकता होती है। और जब इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो मनुष्य के अंदर आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है, और आत्मसिद्धि की आवश्यकता उन्हीं की पूरी होती है जो भगवत गीता का पाठ करते हैं। अतः हमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान से भगवत गीता का पठन पाठन करना चाहिए। इन्हीं सब कल्याणकारी भावनाओं के साथ हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।